गांव करौंदी, जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। इस गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां परछाई रहती है। राहुल, शहर से नया आया एक युवक, अपने दादा दादी से मिलने गर्मियों में करौंदी आया था। वह इन भूतिया बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात गांव के कुछ लड़कों ने उसे चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात उस हवेली में 1 घंटा बिताकर दिखा। राहुल हंसा और बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं जाऊंगा। शाम को राहुल एक टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल लेकर हवेली में दाखिल हुआ। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चिरचिरा रही थी, दीवारों पर जाले लटके थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। 10 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग चालू कर देता है। अगर कुछ अजीब होता है तो कम से कम सबूत तो रहेगा। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में घुसा, उसे एक आईना दिखाई दिया। आईने में अपनी परछाई देखने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात, आईने में उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह एकदम स्थिर खड़ा था। राहुल पीछे हटा, डरते हुए बोला, ये कैसे संभव है? आईने से परछाई ने हंसते हुए कहा, अब तू आया है, बाहर नहीं जा पाएगा। राहुल चौंक गया। आवाज में गूंज थी, ठंडी और गहराई लिए हुए। वह भागने की कोशिश करता है, पर हर दरवाजा और मोबाइल की टॉर्च बंद हो जाती है। अंधेरा घना हो जाता है। फिर सुनाई देता है पायल की छनछनाहट। धीरे धीरे एक लड़की की परछाई सामने आती है, पर इंसानी चेहरा नहीं, बस काली, धुंधली आकृति। वो धीरे धीरे बोलती है, हर साल एक आत्मा चाहिए इस हवेली को, आज तेरी बारी है। राहुल बेहोश हो जाता है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर राहुल का मोबाइल मिलता है, रिकॉर्डिंग चालू हालत में। उसमें राहुल की घबराई आवाज, दरवाजों की खड़क और सबसे डरावनी एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। राहुल कभी नहीं मिला और गांव वालों ने फिर से हवेली की तरफ देखना छोड़ दिया। कभी-कभी जिन चीजों को हम मजाक समझते हैं, वो हकीकत से ज्यादा डरावनी हो सकती हैं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।